गुब्बारा हंसता खेलता टोला गुब्बारा। सुंदरपुर गांव में बच्चों का एक बहुत ही शरारती टोला रहता था। इस टोले के सबसे चुलबुले बच्चे थे आर्यन और चुटकी। वे सारा दिन इधर उधर भागते और मौज मस्ती करते थे। गांव की गलियां उनकी हंसी से गूंजती रहती थी, लेकिन उन्हें मेहनत वाला कोई भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन खेलते खेलते वे गांव के किनारे एक पुराने और उपेक्षित खेत में पहुंच गए। वहां चारों तरफ झाड़ झंखाड़ और सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। उसी कचरे के बीचों बीच उन्हें एक बहुत ही बड़ा, गोल और चमकीला नारंगी रंग का कद्दू दिखाई दिया। आर्यन दौड़कर उस कद्दू के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही चुटकी ने उस कद्दू को छूने की कोशिश की, वो कद्दू अचानक हिलने लगा। कद्दू पर दो बड़ी आंखें और एक प्यारा सा मुंह उभर आया। कद्दू मुस्कुराया और बोला, नमस्ते नन्हे दोस्तों, मेरा नाम गुलगुल है। चुटकी ये देखकर पीछे हट गई और अचंभे से उसे देखने लगी। आर्यन और चुटकी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गुलगुल ने कहा, डरो मत, मैं एक जादुई कद्दू हूँ। मैं तभी नाचता हूँ जब मेरे आसपास के बच्चे दिल खोलकर हंसते हैं। क्या तुम मुझे नाचते हुए देखना चाहोगे? दोनों बच्चों ने उत्साह में हाँ में सिर हिलाया। आर्यन ने अपना पसंदीदा चुटकुला सुनाया और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही गुलगुल खुशी से झूमने लगा। वो अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमने लगा और धीरे धीरे ऊपर नीचे कूदने लगा। गुलगुल को इस तरह नाचते देख आर्यन की हंसी और भी बढ़ गई। गुलगुल अचानक रुक गया और बोला, वाह, तुम्हारी हंसी में तो जादू है। चलो अब एक नया खेल खेलते हैं। देखते हैं कौन इन कंटीली झाड़ियों और कचरे को सबसे जल्दी साफ करता है। जो जीतेगा उसके लिए मैं एक खास करतब दिखाऊंगा। गुलगुल एक झाड़ी की तरफ कूदते हुए गया। चुटकी को ये एक मजेदार प्रतियोगिता लगी। वो हंसते हुए फुर्ती से कचरा इकट्ठा करने लगी। उसने सूखी लकड़ियों और पत्तियों को एक टोकरी में भरना शुरू कर दिया। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कोई काम कर रही है, उसे तो बस खेल में जीतना था। आर्यन भी पीछे नहीं रहा। वो और गुलगुल मिलकर बड़े बड़े पत्थरों को एक तरफ करने लगे। गुलगुल पत्थरों के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वे गेंद हों। आर्यन जोर जोर से खिलखिला रहा था और खेल खेल में भारी पत्थर भी उसे हल्के लगने लगे थे। कुछ ही देर में वो गंदा खेत बिल्कुल साफ और सुंदर दिखने लगा। आर्यन और चुटकी ने एक दूसरे को ताली दी। वे थकने के बजाय और भी ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मिलकर और हंसते हुए काम करने से बोझ भी खेल बन जाता है। गुलगुल बहुत खुश था। उसने अपनी जादुई चमक से पूरे खेत को महका दिया। अब वो टोला रोज वहां आता, गुलगुल के साथ हंसता, खेलता और खेत की देखभाल करता। उन्होंने सीख लिया था कि खुशी और सहयोग से हर मुश्किल काम आसान और मजेदार हो जाता है।